सभी को जय श्री कृष्णा। आज का जो विषय है वो जन्म पत्रिका के छठे स्थान पर यदि गुरु स्थित होगा तो इसके शुभ और अशुभ परिणाम क्या हो सकते हैं, इसके बारे में बता रहे हैं। शुभ ग्रह माना गया है गुरु को, गुरु शुभ ग्रह है और ये गुरु भाग्यदाता धनदाता भी है। और छठा जो स्थान है, सिंपल सी बात है कि छठा स्थान जन्म पत्रिका का रोग ऋण रिपु के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे में जो गुरु सलाह देने वाला होता है, जो गुरु दूसरों को ज्ञान देने वाला होता है, वो यदि छठे स्थान पर यानी कि शत्रु के स्थान पर बैठ जाए तो वो गुरु क्या शुभ परिणाम देगा, क्या उसके शत्रु उस पर हावी होंगे और हावी होंगे तो कैसे होंगे, और यदि उस पर कर्ज चढ़ जाता है तो कर्ज से उसको निजात मिल सकती है या फिर नहीं मिल सकती है। और यदि उसकी बीमारी लग जाए तो ऐसे में यह गुरु क्या कर सकता है। अधिक विलंब न करते हुए अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो को दीजिए। जय श्री कृष्णा। आप सभी का ज्योतिष एकाग्र चैनल में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं ओम प्रकाश शर्मा। आज का मुख्य विषय पर आते हैं। वैसे काल पुरुष की जन्म पत्रिका के अनुसार यदि हम छठे स्थान की चर्चा करते हैं तो छठा स्थान का जो स्वामी होता है वो बुध माना गया है, और बुध भी शुभ ग्रह माना गया है और बुद्धि का दाता है। इसके अलावा यदि यहाँ पर किसी भी राशि में गुरु स्थित हो जाता है, विशेषकर दो राशियों को छोड़कर, एक राशि है उच्च राशि और एक राशि है नीच राशि। इसके अलावा पहले मैं दूसरे पर चर्चा करता हूँ साधारण। इस पर इन दो के अलावा यानी कि कर्क और मकर राशि के अलावा यदि जन्म पत्रिका के छठे स्थान पर गुरु स्थित है तो ये गुरु यहाँ पर बैठकर, इसके बारे में हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऋषि पाराशर का मत यह है कि छठे स्थान पर यदि गुरु बैठता है, यानी कि दूसरे शब्द में बताता हूँ मैं आपको, जिस स्थान पर गुरु बैठता है उस स्थान की हानि करता है। अब ये गुरु त्रिषड्या भाव का भी जो गुरु छठा भाव जो त्रिषड्या भाव कहलाता है, छठा भाव उपचय भाव भी कहलाता है। तो ऐसे में गुरु छठे स्थान पर बैठेगा तो छठा स्थान हम रोग ऋण ऋतु यानी कि अनेक संकट, मुकदमाबाजी वगैरह जो भी समस्या है वो सारी समस्याएं वाला घर है, तो ये समस्या देने वाला घर है। तो छठे स्थान पर जब गुरु स्थित होगा तो ऐसा गुरु दूसरों को समझाने में माहिर होता है। इसके सामने यदि कोई इसके दुश्मन भी हावी हो जाए, ऐसे के दुश्मन ज़्यादा होते हैं, लेकिन दुश्मन ज़्यादा होते हैं लेकिन इसके गुरु के स्वभाव के कारण वो दुश्मन इनके सामने चुपचाप हो जाते हैं और कहते हैं कि जाना दो यार इसको, और उसके दुश्मन चाहे कितने ही हावी हो जाए लेकिन इस तरह से दुश्मन दूर भागते हैं कि जैसे गधे के सिंग से सिर पे से गधे के सिर पर से सिंग गायब होता। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा शासन करने वाला गुरु शत्रुओं पर हावी होगा और वो शत्रु हंता होगा, शत्रु उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। तो इसको दूसरे नज़र से भी हम कह सकते हैं कि ऐसा जातक जिसके छठे जन्म पत्रिका के छठे स्थान पर गुरु स्थित है तो वो यूँ कहेगा कि दुनिया मेरी जेब में, उस शब्द से भी कह सकते हैं। छठा स्थान यदि ऐसे जातक है जिसके छठे स्थान पर गुरु स्थित हो तो यदि इसके कर्ज भार भी चढ़ जाए तो कर्ज भार भी आसानी से चुक जाता है। और यदि कोई रोग हो जाए और गुरु शुभ अवस्था में हो, किसी पाप ग्रह से प्रभावित न हो, तो रोग किस तरह से आता है और चले जाता है उसको पता तक नहीं चलता है। तो ऐसे में ये शुभ माना जाता है। यहाँ पर छठे स्थान का स्वामी गुरु खुद हो तो ऐसे में ऐसे जातक जो स्टूडेंट हैं वो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उस अवधि में यदि वो कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं तो बड़ी आसानी से सफल हो जाते हैं। अभी छठे स्थान पर जो गुरु स्थित होगा इस छठे स्थान की तो हानि करेगा, लेकिन इसकी जो पांचवी दृष्टि है वो पांचवी दृष्टि एक तरह से
अमृत तुल्य कही गई है। और इसकी 5वीं दृष्टि 10वें स्थान पर पड़ती है, तो 10वें स्थान पर जब गुरु की दृष्टि पड़ती है तो इसके जो पिता हैं उसका नाम, पिता का नाम रोशन करने वाला ऐसा जातक होता है। यानी कि जातक की वजह से पिता को मान सम्मान मिलता है। और ये कर्म क्षेत्र की बात की जाए तो ये कर्म क्षेत्र में बड़ा माहिर होता है। इसके कैरियर से संबंधी कोई समस्या आ ही नहीं सकती है। यश मान कीर्ति तो मिलेगा इसी। अब इसके अलावा जब छठे स्थान पर गुरु स्थित होगा तो ये 12वें स्थान को भी दृष्ट करता है। जब ये गुरु 12वें स्थान को दृष्ट करेगा तो ऐसा जातक धार्मिक प्रवृत्ति का होने के कारण घर वालों को भी पता नहीं लगता है और वो चुपचाप चैरिटी करेगा या फिर किसी धार्मिक संस्थान में गुप्त रूप से दान कर देगा, पता तक नहीं लगता। और लंबी दूरी की जो यात्रा करता है, धर्म से संबंधित यात्रा करेगा, पर्यटन के हिसाब से वो यात्रा नहीं कर सकता है, तो उसका जो खर्चा है, 12वां स्थान खर्चा भाव कहलाता है, तो उसका खर्चा हमेशा धर्म की तरफ ही खर्च होगा। वो किसी भी रूप में, दान के रूप में या तीर्थ यात्रा के रूप में या फिर कोई ऐसे संस्थान को दे सकता है पैसा जिसमें वो धर्म के मामले में खर्च हो। अब ये गुरु जो है छठे स्थान पर बैठकर 9th दृष्टि से दूसरे स्थान को देखता है और दूसरा स्थान जो है यह धन भाव कहलाता है। तो गुरु यहाँ पर 9वीं दृष्टि डालकर इस धन भाव को अति शुभ कर देता है, परिवार में शुभता लाता है। और जब इसकी वाणी है तो इस तरह से अमृत बरसता है। इसकी वाणी से इसके परिवारजन मोहित हो जाते हैं और इसकी वाणी के अलावा ये सलाह देने में बहुत ज़्यादा माहिर होता है। इसकी सलाह सब पसंद करते हैं और सामने वालों के बिल्कुल लागू होती है। तो ये तो वह छठे स्थान पर यदि गुरु स्थित होगा तो क्या परिणाम दे सकता है। अब इसके अलावा थोड़ा और बताता हूँ। छठे स्थान पर यदि गुरु स्थित है तो रोजगार की हिसाब से बहुत ही अच्छा माना गया है, कैरियर की दृष्टि से बहुत अच्छा माना गया है। कारण क्या है, ये छठे स्थान से 5वीं दृष्टि 10वें स्थान पर डालता है, इसलिए शुभ माना गया है। और इसके अलावा ऐसा जातक अत्यंत धनवान होता है। धनवान क्यों होगा, दूसरे स्थान पर जब इसकी दृष्टि पड़ती है तो अपने कर्म के अनुसार धन संचय करने में माहिर होगा। इसका बैंक बैलेंस उम्र के अनुसार बढ़ता जाता है और समाज में यदि कोई पीड़ित लोगों की वो सहायता करता है तो उसके हाथ खुले रहते हैं। कारण क्या है, छठे स्थान पर गुरु जब स्थित होगा तो 12वें स्थान को वो दृष्ट करता है। इसके अलावा यदि वो कमज़ोर, गुरु यदि कमज़ोर अवस्था में होगा तो लीवर से संबंधित, मधुमेह से संबंधित और रक्त से संबंधित उसके कुछ बीमारियां हो सकती है, ये पीड़ित होने की अवस्था में है। अब छठे स्थान पर यदि उच्च का गुरु स्थित हो, अब उच्च का गुरु कब स्थित होगा, जब कुंभ लग्न की पत्रिका हो। कुंभ लग्न की पत्रिका के अनुसार छठे स्थान पर कर्क राशि आती है। कर्क राशि का गुरु हमेशा उच्च का माना गया है। तो छठे स्थान पर गुरु बैठकर अपनी 9वीं दृष्टि से धन भाव को देखेगा और ऐसे में ऐसा व्यक्ति धन के मामले में अच्छा होगा। लेकिन छठे भाव में उच्च का गुरु है, इसलिए दुश्मन इस पर हावी हो सकते हैं। दुश्मन ज़्यादा हो सकते हैं, हावी नहीं होंगे, उसके दुश्मन ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन ये दुश्मन चाहे कितने ही ज़्यादा हावी हो जाए, कितने ही इसके ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाए, लेकिन बड़ी आसानी से इन दुश्मनों से निपट लेता है, शत्रुहंता जरूर होता है। यह है गुरु का विशेष प्रभाव। अब यदि यहाँ पर उच्च का गुरु एक अच्छा परामर्शदाता नहीं हो सकता, यदि छठे स्थान पर उच्च राशि का गुरु है तो वो ऐसा या परामर्शदाता अच्छा नहीं हो सकता है। सलाह भी देगा तो सामने वाले के अधिकतर नुकसान होता है। इसलिए ऐसे जातक को जिसके छठे स्थान पर गुरु हो और वो भी उच्च का हो तो उसको सलाह देने से बचना चाहिए। अब छठे स्थान पर यदि नीच का गुरु होगा, नीच का गुरु कब होगा, जब मकर राशि में जब गुरु स्थित होता है तो ये
5वें स्थान का और 8वें स्थान का स्वामी होने के कारण ये गुरु, मैं एक बार बता रहा हूँ, 5वें स्थान का और 8वें स्थान का स्वामी होकर जब 6ठे स्थान पर बैठता है तो यह एक तरह का विपरीत राजयोग कहलाता है। विपरीत राज क्यों? 6ठे स्थान का स्वामी यदि 6ठे स्थान पर यदि गुरु बैठता है तो ये 5वें और 8वें का स्वामी हुआ। अब 8वें का स्वामी मीन राशि आती है। मीन राशि का स्वामी यदि 6ठे स्थान पर स्थित होगा तो एक तो सरल योग बनता है और दूसरा विपरीत राजयोग बनता है। तो ऐसे में ये नीच का गुरु यहाँ पर विशेष फल देता है। ऐसा जातक यदि सेवा कार्य करे तो सेवा कार्य में इसको ज़्यादा फायदा होता है। ये ऐसा जातक यदि सरकारी नौकरी का प्रयास करे तो सरकारी नौकरी इसको आराम से मिल जाती है। सर्विस करने में इसका योगदान रहता है। तो गुरु 6ठे स्थान पर बैठकर क्या शुभ परिणाम देता है और क्या अशुभ परिणाम देता है, आज इसके बारे में चर्चा की। आज इतना ही, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट और नए विषय के साथ। जय श्री कृष्ण।